कंपनी क्या कर रही है, कहीं 3 फुट कहीं 2.5 फुट, उसके ऊपर खेती करना पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या करते हैं, किसान जाके ये भी नहीं बोल सकता भाई कम से कम इसको 5 फुट पे तो दबा लो। ये सारी धक्काशाही है, तानाशाही है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हाई कोर्ट के वकील राजेंद्र बांगड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो परेशान है। आज इनकी खुद की ज़मीन है, ये यहाँ पर खड़े हैं। हरियाणा सरकार से आज ये परेशान है। दिखा दीजिएगा, एक तरफ तो जो हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो तैनाती पर खड़े हैं और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में हरियाणा के किसान यहाँ पर एक महापंचायत करने लग रहे हैं। लेकिन एक टेंशन यहाँ पर जो हाई कोर्ट के वकील हैं बांगड़ साहब, इनको एक टेंशन और एक चिंता है। बांगड़ साहब, सबसे पहले तो राम राम। राम राम, आपके दर्शकों को भी राम राम। बांगड़ साहब, क्या कारण है? काफी चिंता में, काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं आप। नहीं, टेंशन तो ये है, जैसे हरियाणा सरकार की पॉलिसी क्या है, कहीं भी पूरे हरियाणा में आप देखो जी, कलेक्टर रेट और मार्केट रेट से कलेक्टर रेट 3 गुना कम रखा जाता है जी। सपोज करो 60 लाख का जमीन का भाव है 1 एकड़ का, तो कलेक्टर रेट 20 लाख मिलेगा। 20 लाख मिलेगा जी। वो क्यों मिलता है? इससे भी किसान का शोषण होता है। फिर किसान रजिस्ट्री कराने जाता है, उसको कहेंगे कि आपके रजिस्ट्री में वहाँ तो मार्केट रेट तो आप 60 लाख का आपने रजिस्ट्री कम की करा रखी है। हाँ। तो फिर ले दे के आदमी अपनी रजिस्ट्री ले आता है भ्रष्टाचार के थ्रू। ठीक है। अब किसान की जो एक्चुअली वैल्यू है, हाँ, जमीन की, वही कलेक्टर रेट होना चाहिए। उससे सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ता है। किसान को अपने डेयरी का लोन लेना है, कोई भैंस का लोन लेना है या और कोई काम करना है। अब यहाँ हमारे गाँव में, पूरे हरियाणा में आप कहीं भी देख लो, ऐसी ज़मीन का रेट 22 लाख रुपए है और 22 लाख में से फिर ये देते हैं 40%। मुश्किल से आदमी को 4 या 4.5 लाख रुपए मिल रहा है 1 एकड़ में से। 2 फुट ज़मीन भी उठवा देगा आदमी तो तब भी उसको पैसे मिल जाते हैं। उसके ऊपर ना कोई पौधा लगा सकता है, ना कोई टेम्परेरी शेड बना सकता है, ना कोई काम कर सकता है। तो कितने फुट नीचे से जो पाइपलाइन दबाई जा रही है, कितने फुट नीचे से दबाई जा रही है? पाइपलाइन का ये है, एक्चुअली में पाइपलाइन नीचे दबा करके 5 फुट जो है, ये रूलिंग है और एक्ट में लिखा हुआ है 5 फुट ज़मीन देनी चाहिए। अब क्या है, कोई भी आदमी वहाँ लाइन दब रही है वो जा नहीं सकता है। कंपनी क्या कर रही है, कहीं 3 फुट कहीं 2.5 फुट, उसके ऊपर खेती करना पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या करते हैं, किसान जाके ये भी नहीं बोल सकता भाई कम से कम इसको 5 फुट पे तो दबा लो। ये सारी धक्काशाही है, तानाशाही है। अब मेरे को देख लो, ये मैं अपनी कच्ची फसल कटवा रहा हूँ। पहले कह रहे थे निशान दिए, यहाँ से दिया कि यहाँ से लाइन बनेगी। अब ये कह रहे हैं हमारा प्रोविजन में नहीं है। अच्छा। ये सारा धक्काशाही का काम है। हम डीसी साहब से भी मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने यदि कलेक्टर रेट बढ़ा दिया ना तो किसानों को रेवेन्यू स्टैंप ज़्यादा देनी पड़ेगी। उससे तो सरकार को ही फायदा होता है। ये किसानों का शोषण है। अब ये पाइपलाइन नहीं है, बिजली की लाइन नहीं है, उसके बाद भी ज़मीनें एक्वायर होंगी किसान को। अब किसान की ज़मीन जब एक्वायर होती है, उसको कहते हैं कि 3 गुना रेट करके दे रहे हैं। 3 गुना तो रेट एक्चुअली में ज़मीन का पहले ही घटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो भाई फिलहाल एक बार दिखा दीजिएगा। यहाँ पर एडवोकेट साहब बताने लग रहे हैं भाई इनके खेतों में पहले निशान कुछ दिए जाते हैं पाइपलाइन दबाने के, और अभी जो निशान है कुछ और दिए जा रहे हैं। और अपनी जो कच्ची फसल है, धान की फसल है, वो कटवाने के लिए हाई कोर्ट के जो वकील हैं, किसान भी हैं, यहाँ पर मजबूर, और कह रहे हैं कि मजबूरी में अपनी जो धान की फसल है वो यहाँ पर कटवानी पड़ रही है इनको। और साथ साथ में 2 से 3 दिन लगातार विवाद हो चुके हैं इस मुद्दे के ऊपर। 2 दिन से किसानों को जबरदस्ती बसों में डाला जा रहा है, थाने में ले जाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है और लाठीचार्ज हुआ है। कल लाठीचार्ज भी हुआ है, वीडियो भी है। औरतों को जबरदस्ती पकड़ के, घसीट के, पीट के जब गाड़ियों में डाला गया है। बड़े बुजुर्गों को भी ऐसे पकड़ के कपड़े फाड़े हैं। 2 दिन से पुलिस बहुत तानाशाही बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। तो क्या चाहते हैं एडवोकेट साहब आप, मतलब क्या किस प्रकार का न्याय किसानों के साथ होना चाहिए? कंपनी से
कोई द्वेष नहीं है। हम ये चाहते हैं जो हमारा मार्केट रेट है उस हिसाब से हमें पैसा मिल जाए और कंपनी अपना काम करे, हमारी यही मांग है सारे किसानों को। चलो भाई, एक बड़ा जो फैसला ये है भाई, किसान इस बात से खुश होंगे कि जो कलेक्टर रेट है वो न दे करके मार्केट जो वैल्यू है इस जमीन की, वो मार्केट वैल्यू इन किसानों को दी जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार यही बात कही जाने लग रही है कि हम जो कलेक्टर रेट है वही देंगे, और कलेक्टर रेट देने की बात प्रशासन लगातार यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी कह रहा है। लेकिन महापंचायत यहाँ पर हो गया, आज एक महापंचायत होने वाली। किसान कह रहे हैं कि यदि प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानता तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। हाँ, उसके बारे में विचार चल रहा है। तो शामिल रहेंगे आप भी पंचायत में? मैं बिल्कुल शामिल हूँ, कल भी मैं शामिल था, परसों भी। और ये सीधा बात ये है, प्रशासन जो है मार्केट रेट को ही कलेक्टर रेट बना दे, किसानों की समस्या हल हो जाएगी। ये सारी जगह शोषण है। डीसी के अध्यक्षता में कमेटी बनती है, वो जानबूझ के 3 गुना महिलाओं को कल आपके सामने बसों में डाला गया, लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज किया गया, मेरे सामने मशीनों वो औरतों को बसों में डाला गया। क्यों डाला गया, क्या क्या कारण? 4 पकड़ के विरोध कर रही थी वो कार्य का। कोई आदमी अपने खेत में जाके अभी लाइन का काम चालू है, लाइन डाल रहे हैं, कोई आदमी जाके ये नहीं देख सकता कि सामान हटाना हो अपना खेत का, सामान नहीं, कोई ये नहीं देख सकता कि 5 फुट तो जमीन में पाइप नीचे दबाई है नहीं। अच्छा, वो भी चेक कर सकता नहीं देखेगा कोई, उसको जाने का अधिकार नहीं है। उधर से पुलिस रोक रही है। कोई किसान अपनी खेती में ये नहीं देख सकता भाई कंपनी 5 फुट नीचे पाइप दबा रही है या नहीं। बिल्कुल। चलो भाई, साथ साथ में तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस यहाँ पर मौके पर है, मुस्तैदी के साथ खड़ी है, हाथों में लठ लिए हुए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए यहाँ पर है हरियाणा पुलिस के जवान है। तो एक तरफ है हजारों किसान यहाँ पर हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लगातार कहने लग रहे कि आज एक बड़ा फैसला, आर पार का फैसला किसानों के हित में लिया जाएगा। क्या कुछ वो फैसला होगा? क्या आज फिर जवान व किसान आमने सामने होंगे? वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज।